Lights, camera, action! हेलो सर। सर मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ी देर के लिए लीव लेना चाह रही थी। हाँ सर, बस आधा घंटा। ओके सर, थैंक्स। अबे ये क्या कर रहा है? ओए नीचे उतर। तेरे कारण बच गया, नहीं तो गया था आज। तुझे पेड़ के नीचे खड़े रहने के लिए कौन बोला था? बेबी जस्ट बचा हूँ मैं, हगने वाला था मेरे ऊपर, ये देख। तो तुझे कौन बोला यहाँ पर बैठने के लिए? अच्छा वैसे भी यहाँ पर कोई देख ले का एक काम करते हैं, वहाँ पर चल बैठते हैं। अरे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर कभी कभी मुझे लगता है कि ये जगह छोड़ के दूसरी जगह जाके बैठ गया तो तू पहचान पाएगी कि नहीं। मतलब कुछ भी। चल। चल। अच्छा वो सब छोड़, मैं बोल रहा था कि राहुल और उसकी गर्लफ्रेंड गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं, चले क्या? यार गोवा। अरे चल ना यार, तेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तुझे तो पता है ना मेरी जॉब है। तो क्या हो गया, राहुल का भी जॉब है, उसकी भी गर्लफ्रेंड मैनेज कर रही है ना। मैं जॉब नहीं करता तो क्या हो गया, मेरे दोस्त लोग तो करते हैं, सब मालूम रहता है मुझे। यार जॉय, सच बताऊं तो पापा को छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। वो तो अच्छा है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा, सब मैनेज हो जाता है, नहीं तो। मैं समझ रहा हूँ शूर, पर कभी ना कभी तो पापा को छोड़ के जाना पड़ेगा ना। और मान ले कंपनी से बुलावा आ गया तो तब क्या करेगी? पता नहीं यार, ये क्या मुझे टेंशन देने के लिए आया है क्या? वैसे भी मम्मी का जाना भी बहुत शॉकिंग था हम दोनों के लिए। और पापा तो उन्हीं के ऊपर ही सब चीज़ पे डिपेंडेंट थे। मैं मम्मी को रिप्लेस तो नहीं कर पाऊंगी, बट पापा को संभालना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। समझ सकता हूँ, पेरेंट्स खोना एक इरिपेरेबल लॉस है, पर आगे चल के हम ही लोगों को तो साथ में रहना है ना। और उसने जब गोवा का पूछा तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही थॉट था कि श्रुति का माइंड फ्रेश करूँ। वैसे कितने दिनों के लिए प्लान कर रहे हो? मैक्सिमम 5 days। देख तू आराम से सोच ले, पर प्लीज़ मना मत करना। पापा को खाना बना के कौन देगा? उतना दूर का क्यों सोच रही है? अभी चल आकाश से मिल के आते हैं। ऐसे? यही तो है, चल चला। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए भाभी जी, बड़े दिनों बाद। नमस्ते भैया, नमस्ते। कैसे हैं? बस ठीक है, कट रही है जिंदगी। भैया
कोई दिक्कत है क्या आपको? क्यों, कैसी दिक्कत? नहीं नहीं, सब ठीक है। श्रुति कैसी है? अच्छी है। भैया, दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, कहिए। ये मत सोचिएगा कि मैं आपके कान भर रही हूँ। भाभी मेरी सगी दीदी से भी बढ़कर थी, इसी वजह से। हाँ, कहिए ना। श्रुति को लेके मैं थोड़ी चिंतित हूँ भैया। चिंतित? क्यों? भैया, मैं इतना कहना चाहती हूँ, आप श्रुति के शादी के बारे में सोचिए। उसे अपनी ज़िंदगी बनानी है और उसे सही रास्ता दिखाना आप ही का काम है। आप चिंता मत करिए भाभी जी, श्रुति बहुत स्मार्ट लड़की है। देखते ही देखते इतनी बड़ी हो गई, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, जॉब लग गई है। अभी उसकी शादी थोड़ी जल्दी हो जाएगी। अभी शादी करने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। अरे भैया, अभी से देखेंगे तो एक आध साल में कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। अभी जिस लड़के के साथ मैंने उसे देखा है, उसके हाल चाल ठीक नहीं लग रहे थे और श्रुति को अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं है। अब डिसीजन आप ही को लेना है भैया। वो उसके स्कूल के फ्रेंड्स होंगे। फ्रेंड्स? लड़का बोलिए, लड़का। और सुनाइए, आपके मिस्टर का क्या हाल चाल है? बिल्कुल फाइन, फर्स्ट क्लास। और अभी कुछ ही दिनों में तो अनुज भी दिल्ली शिफ्ट होने वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड। पर भैया, आप मेरे बातों पर गौर कीजिएगा। श्रुति का इस दुनिया में आपके बाद कोई नहीं है। डिसीजन आप ही को लेना है। ठीक है भैया, मैं आती हूँ। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। आते रहिएगा। जी जरूर। पापा, आ गई तुम? मैं तो यहीं थी। पता है, पता है। क्या कर रहे हो आप? तुम्हारा प्रोफाइल बना रहा हूँ PR.com। व्हाट? सीरियसली? इसकी क्या जरूरत है? अभी मैं अभी जॉब कर रही हूँ ना। तो जॉब और शादी तो एक साथ चल सकती है ना? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं कल ही पैदा हुआ हूँ। मतलब आपको मेरे विश से कोई लेना देना नहीं है? हाँ, आपको बस अपनी चलानी है, आर्ग्यू करना है। What do you wish for? I wish for not getting married right now. That's not what I wish for. आर्गुमेंट तो हो गई ना? आप मुझ पर अपनी नहीं थोप सकते पापा। ऑफ कोर्स थोप सकता हूँ बेटा, तुम्हारा बाप हूँ, इतना तो हक है मुझे। नहीं पापा, आई एम अ वुमन नाउ। हाँ, हूँ मैं आपकी बेटी, लेकिन सही गलत मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, कोई है क्या? मतलब मुझे पता है कि तुम छुप छुप के बाहर जाती हो। पापा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। देखो, हो कोई तो बता दो। तुम अपने माँ पे गई हो, तुम्हारी चॉइस बुरी तो नहीं हो सकती। बस इतना है कि लड़का हिंदू हो, बंगाली, मराठी, उड़िया, तेलुगु, आई डोंट माइंड इट। और अगर अदर रिलीजन हुआ तो? मतलब किसी दूसरे रिलीजन का है, मैं एडजस्ट कर लूँगा। पापा, इतना डिस्परेट होने की क्या जरूरत है आपको? क्या है मुझे बताएंगे? कौन बताया आपको? बेटा, मैं डेस्परेट नहीं हो रहा हूँ, मुझे चिंता रहती है। किस बात की चिंता? आप 4 साल बाद भी ये कर सकते हो। 4 साल? किसको गारंटी है कि 4 साल बाद मैं रहूंगा या नहीं? पापा, किसी को पता था? तुम्हारी मम्मी चली जाएगी तुम्हें मुझे छोड़कर। लाइफ की कोई गारंटी नहीं है बेटा। मैं तो श्योर होना चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले तुम सेटल हो जाओ। अच्छा, और अगर डिवोर्स हो गया तो? तुम फ्यूचर को लेकर इतने निगेटिव क्यों हो? आप प्रेजेंट को लेकर निगेटिव हो रहे हो पापा।
वो लड़का कौन था जिससे तुम आज मिलने गई थी? वो सुजॉय है, मेरे स्कूल का फ्रेंड है। लेकिन आप मुझ पर जासूसी कब से करने लगे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उड़ते उड़ते बात मेरे कानों तक आई, इसीलिए पूछ लिया। आपको किसने बताया, मुझे ये बताइए। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किसने बताया, इम्पोर्टेंट ये है कि वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या पापा नहीं। इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? कोई मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है और मुझे इतना भी जानने का हक नहीं है क्या? कोई बुराई नहीं की बेटा तुम्हारी। बोला होगा आपको किसी ने कि आपकी बेटी गुलछर्रे उड़ा रही है, लड़के से मिल रही है ना? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शर्मा जी हैं? नहीं नहीं नहीं, नॉट हिम। तो फिर वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं? मैं बताऊंगी तो बताओगे कि किसने बताया आपको? हाँ, अब बोलो। गुड। देखो बेटी, मेरा पूरा सपोर्ट है तुमको। तुम खुश रहो, इसी में मेरी खुशी है। वो लड़का करता क्या है? क्यों, जॉब पे रखनी है क्या आपको उसे? मतलब वो कुछ नहीं करता है? म्यूजिशियन है, ठीक है, और वो कुछ दिनों में मुंबई शिफ्ट होने वाला है। अच्छा, तो नाश्ता गाता है। यूट्यूब में कुछ है क्या जिसे मैं सुन सकूं? नहीं है पापा, उसे यूट्यूब पे होना पसंद नहीं है। क्यों? आप मुझे बताएंगे कि किसने बताया? क्या ये जरूरी है? मोर देन एवरीथिंग। मिसेस लालवानी आई थी, उसने आज तुमको उस लड़के के साथ देखा है। वो बहुत चिंतित थी तुमको लेके। ओके। अरे सुन तो सुन, कहाँ जा रही? सुन बेटा, रुक जाओ। क्या है? मत जाओ, वो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही थी। अरे पापा, आप इन आंटियों को नहीं जानते हो। इन्हें ना दूसरों के घर में ना आग लगाने में बड़ा मजा आता है। डोंट जंप इनटू एनी कंक्लूजन बेटा। उन्होंने जो कुछ भी कहा मुझे सही लगा, और फिर आगे चल के मुझको कुछ हो गया तो तुमको कौन देखेगा? पापा, आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया इसलिए ना कि मैं कैपेबल हो जाऊं, खुद के लिए सही गलत समझूं। कोई सही गलत की समझ नहीं है तुमको। तुम्हें ना पढ़ा लिखा के मैंने गलती की है, अपने आप को कोस रहा हूं मैं। पापा प्लीज, ये कोई टाइम नहीं है। आई एम जस्ट 23 एंड आई एम 62। तुमको लेके मेरी दूसरी चिंताएं हैं, ये तुम्हें समझना चाहिए। पापा कुछ नहीं होगा। किसको पता था तुम्हारी माँ चली जाएगी? उसके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। अभी भी हम सेटल नहीं हो पाए, बस एक एक दिन काट रहा हूं मैं। पापा, अब आप ऐसा मत बोलो। अब आपके अलावा मेरे लाइफ में है ही कौन? आप जो बोल रहे हो ना, मैं समझ रही हूँ, बट मैं कोई भी डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लेना चाहती। बेटा, एक बार मन बना ले, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी पापा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन मैं अभी, मुझे सिर्फ करियर दिख रहा है और कुछ नहीं। ठीक, पकड़े रहो अपनी जिद। तुम्हारी माँ भी ऐसी थी, 100 बार कहा कि मत जाओ शादी अटेंड करने कोविड में। फिर क्या हुआ? चली गई ना वो। पापा प्लीज। चली गई ना। हाँ श्रुति बोल। कहाँ है तू? घर पे। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। एक मिनट, तू रो रही है? सुन, पापा आज मेरी शादी की बात कर रहे थे। शादी तेरी? इतनी जल्दी? सुनना, तू हंस मत, मैटर सीरियस है। और जल्दी मतलब आई एम 23। आई नो यू आर 23, बट 23 में आजकल कौन शादी कराता है यार? तो क्यों फ्रीक आउट हो रहा है? शादी तो मेरी हो रही है ना, तेरी थोड़ी। यार तू ऐसे कैसे बोल सकती है? यू आर माई गर्लफ्रेंड। अच्छा, तो तू ही कर लेना शादी।
यार तू सच सच बता, हम कोई रियलिटी शो में प्रीमियर तो नहीं हो रहे ना? अबे यार सुनना, तू गाली खाने का काम मत कर। प्यार करता है ना तो निभा। मुझे प्रेशर है शादी की तो मैं करूँगी। तुझे करनी है या नहीं? श्रुति काम डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल काम डाउन। बोल। यार तू जानती है, पिछले साल मैं मुंबई जाने वाला था और ये मनु उस पेंडेमिक आ गया। एक बात बता, तू वहाँ जाती ही कोई रॉकस्टार बन जाता क्या? पर कहीं कुछ तो चालू होता ना यार। यहाँ खुद को समझ नहीं आ रहा है कि खुद की औकात क्या है, और मेरे पास 1 रुपया खुद का नहीं है। और तू भी जानती है कि अभी भी मैं अपने पापा से अलाउंस लेता हूँ। अरे मैं तो अर्न कर रही हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? लाइफ टाइम तेरे ऊपर डिपेंड थोड़े होना है यार। तू और तेरे बहाने जॉय, सीरियसली? तू एकदम से शादी ला देगी तो मैं फ्रीक आउट होऊंगा ना। मुझे पता है तेरा प्लान। तू मुंबई जाएगा, गिटार बजाएगा, लड़कियां पटाएगा, तब तक तो मैं तेरी बैकअप हूँ ना। तू गलत वे में ले रही है पूरा का पूरा। सुनना जॉय, तेरे और मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं। मेरे से नहीं हो पा रहा है। नो, यू डोंट मीन। मुझे अब मेरे फ्यूचर के बारे में सोचना है। अच्छा, तू एक मोमेंट भी मेरे बिना रह नहीं सकती। तो कौन रहना चाहता है तेरे बिना? उमा, सॉरी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इस हफ्ते की दूसरी है। तुम मुझको छोड़कर क्यों चली गई उमा? अब तो ऐसा लगता है ये दुनिया मुझको सह रही है। एक बोझ सा लगता है अंदर। तुम साथ नहीं हो, यकीन नहीं होता, लेकिन यही सच है। सॉरी उमा, मैंने आज तुम्हारी बेटी का दिल दुखाया है। उसको हर्ट करने का इरादा नहीं था मेरा, लेकिन क्या करूं, किसी भी चीज को लेकर उसकी जिद मुझे अंदर से परेशान कर देती, बेबस कर देती। लगता है इसका कोई हल नहीं है। पूरी जिंदगी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की उमा, इसीलिए अब उसके ऊपर मैं अपने इरादों को थोप भी नहीं सकता। लेकिन कोई ना कोई हल तो निकालना होगा ना। मैं चाहता हूं कि वो हर हाल में खुश रहे। उसके खुशी के लिए मैं कुछ भी करना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं उमा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? कैसे संभालेगी वो अपने आप को? यही चिंता है मेरी। तुम साथ रहती तो कुछ और बात होती। श्रुति, श्रुति, श्रुति। अंकल, श्रुति किधर है? अरे कौन हो? कहाँ चले जा रहे हो? कहाँ है श्रुति? अरे सुनो, ओ शिट, तू ठीक तो है? मैं कितना घबरा गया था मालूम। ओ शिट, तू है, समझा? और मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं पापा, लेट इट बी। अंकल जी, मुझे आपसे भी कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। आर यू मैड?
अंकल जी, आप तैयार हो जाइए, मुझे श्रुति के साथ शादी करनी है। कल परसों में तैयारी कर लेते हैं। श्रुति? डोंट एम्बेरस योर सेल्फ जॉय। तुम पापा से पहली बार मिल रहे हो। सॉरी अंकल, मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बस श्रुति को खुश देखना है। शो, तुझे शादी करने में खुशी मिलती है तो हम वो करेंगे। पैसे की कमी होगी तो आगे चल के देख लेंगे, बट तुझे दुखी नहीं दे सकता मैं। तू ना गधा है एक नंबर का। बेटा, चाय कॉफ़ी कुछ लोगे? नहीं थैंक यू। नहीं नहीं भाई, तुम पहली बार मेरी बेटी का रिश्ता लेके आए हो, कुछ ना कुछ तो बनता है। ओके अंकल, कॉफ़ी बीटर विथ नो शुगर। ओके, चलो बैठकर बात करते हैं। हाँ। हाँ, हॉल में। पापा आप तो एकदम से सडनली कॉल काट दी तो मैं घबरा गया था यार। इट्स नॉट फेयर। ठीक है ना, अब मैं ठीक हूँ ना, अब तू जा। कहाँ जाऊँ? अंकल कॉफ़ी लेके आ रहे हैं। वो मैं पी लूंगी, अब तू जा यहाँ से। लो भाई, कॉफ़ी तैयार है। ये आपका, ये मेरा। हाँ तो भाई, क्या नाम है? सुजोय। हाँ अंकल। कहाँ रहते हो आप? मरोदा में पापा। मैंने इससे पूछा था ना। मरोदा में अंकल। पिताजी क्या करते हैं? बीएसपी में जॉब करते हैं। कौन से डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट पब्लिक रिलेशन शायद। छोड़ो ना पापा, इसे अपने लाइफ का मोटिव नहीं पता है तो पापा का डिपार्टमेंट क्या बताएगा। सही बात। मैं थोड़ा लॉस्ट रहता हूँ दुनिया से। जो डिटेल्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं लगते मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। पर इतना जानता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि तू मेरे साथ है स्कूल टाइम से, और मैं इसे कभी खोना नहीं चाहता। ये जाता कैसे है अंदर? तुझे जो अच्छा लगे हम वो करेंगे, और मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तेरी खुशी। तूने आज का सोच लिया है, आगे आने वाले टाइम का नहीं। श्योर हो जा कि तुझे आगे क्या करना है ना पापा? पापा? हाँ बेटा। सॉरी शुरू फॉर बीइंग लाइक दिस। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने करियर को चेस करते करते इतना इररिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा कि हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचूं। अरे पापा, पापा आप ठीक हो? हाँ बेटा। नहीं, आप ऐसे अकेले? हाँ, सोचा कि तुम लोगों को थोड़ा स्पेस दे दूं। पापा, मैं जानती हूँ कि आपको सुजय इतना पसंद नहीं आया होगा, बट मैं इतना जानती हूँ कि वो बहुत मेहनती लड़का है। मैं क्लास 9 से उसे जानती हूँ और थोड़ा भटका हुआ है, बट मैं उसे सुधार दूंगी। पापा बिल्कुल भी ना, बिल्कुल। रुक 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 रुक, मैं कब बोला कि सुजोय मुझे पसंद नहीं है? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सुजोय तुम्हारा बहुत केयर करता है। मैं तो खुश हूँ, तुमने अपने लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। यही टैलेंट मेरे या तेरे मम्मी में नहीं था। लेकिन मैं शॉक्ड हूँ, ये बात को तुमने इतने सालों तक छुपाए रखा हमसे। अरे पापा, अब ये बात क्या ही मैं आप लोगों से शेयर करती। कोई बात नहीं, सुजय अच्छा लड़का है।
सच में ना, ऐसा तो नहीं ना कि आप सिर्फ मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो? अरे नहीं बेटा। पापा, अब चाहे जितना भी गुस्सा हो या जितना झगड़ा क्यों ना हो जाए या जितना भी आपको समझाना पड़े, बट प्लीज़ आप ये मरने वाली बात मत कीजिएगा। I mean, हमको कभी ना कभी तो मरना ही है ना, तो इसके बारे में डिस्कशन करके क्या मिलेगा? जितना भी जिएंगे अच्छे से जिएंगे, ताकि बाद में कोई रिग्रेट फील ना हो। श्रुति, जब से तेरी मम्मी गई है ना, मैं लाइफ को लेके बहुत नेगेटिव हो गया हूँ। पापा, नेगेटिव तो मैं भी हो गई हूँ, लेकिन हमें इसके साथ तो जीना पड़ेगा ना। काफी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है आजकल। मैं तो पहले से ही बोलती थी, आप ही नहीं सुनते थे। वो चला गया है क्या? नहीं अंकल, मैं यहीं पे हूँ। अरे तुझे क्या हुआ? मैं तो बस ये बताने आया था कि मम्मी का कॉल आया है, घर जाना होगा। उतने में अंकल जी का बात सुना, थोड़ा इमोशनल हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इतने अंडरस्टैंडिंग वाले ससुर जी मिले हैं मुझे। अब देखो, अगर मैं ये शर्त रखता, मुझे अपने बच्ची के लिए ऐसा लड़का चाहिए जो जॉब करता हो। या तो तुम जॉब करके इसको पा लेते, या फिर इसकी शादी मैं कहीं और कर देता। इससे न तुम खुश होते और ना ही ये। जबकि अंत में यह होना चाहिए कि जो भी हम करें उससे हमें सुकून मिले, खुशी मिले। पापा, आप इसे और ज़्यादा कंफर्टेबल फील मत कराओ, नहीं तो ये ऐसे ही बैठा रहेगा, पैशन पैशन करता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। उमा, ये जनरेशन कुछ ज़्यादा ही फॉरवर्ड है। इनको लड़ने के लिए शादी की ज़रूरत नहीं है, न ही कॉफ़ी के लिए दूध और शक्कर की।